नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकेश। आज मैं बात करने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स के बारे में। तो बेसिकली उन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग करके बताया है कि अब उन्होंने जो है 2000 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का फैसला ले लिया है। हालांकि ये बोर्ड का अप्रूवल है, अभी इसको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए रहेगा। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा, लेकिन दोस्तों वो पास कर लिया जाएगा बिकॉज ये कंपनी की भलाई में दिख रहा है। दोस्तों पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई भी स्टेक नहीं है। दिसंबर में मैंने जब इसका वीडियो बनाया था तब मैंने 2 क्वार्टर्स को जो है रुकने के लिए इसमें कहा था। एंड वैसे भी दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अपना एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इस तरह के अलॉटमेंट करने की। हम देखेंगे दोस्तों कितने नंबर ऑफ द शेयर्स है, क्या प्राइस रहेगा उसका, साथ ही साथ कौन से मेजर शेयर होल्डर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और क्या इफेक्ट होगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, शेयर प्राइस पे इसका क्या इफेक्ट होगा, ये सभी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। साथ ही साथ मैं अपनी इनसाइट्स यहाँ पे देते चले जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले कंपनी को कभी भी पैसा चाहिए तो उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये रहता है जब कोई अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट होती है, आईपीओ लेकर आती है, या फिर वो लिस्टेड कंपनी जो है फर्दर एक अपना जो है पब्लिक ऑफर लेकर आती है। अब ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्टफ है, आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज दोस्तों, यहाँ पे राइट्स इशू जो कि अभी रिलायंस कर रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इन्वेस्टर अलग टाइप का है, रिलायंस का इन्वेस्टर अलग टाइप का है। और देश भर में जैसा लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, ऐसे केस के अंदर में जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप देखेंगे तो पिछले 7-8 क्वार्टर से जो है वो पैट जो है पॉजिटिव नहीं दिखा पाए हैं। तो ऐसे केस के अंदर में राइट्स इशू जो है वो अगेन एक एक्सपेंसिव स्टफ हो जाएगा। हो सकता है बैंक की रेपुटेशन को भी प्रॉब्लम जाए। एक ऑप्शन रहता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन भी किया जा सकता था, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट्स जो है किए जा सकते हैं। और उसमें एक चीज है दोस्तों जो अभी कंपनी ने यहाँ पर प्रेफर की है, दैट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। अब दोस्तों प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स सभी तरीकों में सबसे फास्टेस्ट तरीका है। यहाँ पर आप जो है QIBs यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के बायर्स के पास भी जा सकते हैं एंड नॉन QIBs के पास भी जा सकते हैं, यानी कि आप अरे ऑफ द इन्वेस्टर्स, ग्रुप ऑफ द इन्वेस्टर्स के पास में यहाँ जा सकते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पर आप जो शेयर्स इशू करेंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस हो सकती है। तो थ्योरेटिकली हम लोग बात करें तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा राइट्स उनके पास में हो सकते हैं। एंड मे बी दैट राइट कुड बी नॉन पार्टिसिपेटरी राइट्स, या फिर उनको जो है इसको जो है बेचने का कुछ और तरीका या फिर कुछ और तरह के जो है टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे रखे जाते हैं। तो बेसिकली इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का पहले इस्तेमाल जो है गलत तरीकों के लिए होता था। दोस्तों उसको जो है करब करने के लिए सेबी ने रूल्स बनाए। और एक तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन आपको शेयर होल्डर्स लोगों से लगेगा ही। तो अभी वो प्रैक्टिसेस जो है कम हो गई है और खास यहाँ पे जो है काफी सारी अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक डिस्क्लोजर्स है। तो इस तरह की चीजें होना पॉसिबिलिटी कम रहती है। अब दोस्तों इसके अलावा QIP राउंड भी तो किया जा सकता था। जैसे यस बैंक ने अक्टूबर में QIP राउंड किया था, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ही क्यों यहाँ पर। दोस्तों QIP राउंड के अंदर में आप सिर्फ QIPs के पास जा सकते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर में आप इंक्लूडिंग QIPs किसी दूसरे ग्रुप के पास में जा सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर एक जो स्ट्रेटेजिक स्टेक लेना चाहता है कंपनी के अंदर में, वो बंदा जो है ऑब्वियसली प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू जो है शेयर्स ग्रैब करेगा। मे भी हो सकता है राकेश झुनझुनवाला हो सकते हैं, यहाँ पर तो नहीं है फिलहाल, या फिर मैं हो सकता हूँ कि शायद मेरे को जो है स्ट्रेटेजिक स्टेक चाहिए रहेगा, कह इतना पैसा नहीं है मेरे को। सो यहाँ पर जो है आप QIBs के अलावा जो है कहीं दूसरी जगह भी बात कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट। अब दोस्तों बात करते हैं कितने नंबर ऑफ द शेयर्स और क्या प्राइस पर जो है अलॉटमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसका इशू साइज रहेगा 2000 करोड़ रुपए का, और यहाँ देख लीजिए दोस्तों 23.19 यानी कि 23 रुपए 19 पैसे पर जो है ये अलॉटमेंट होने वाला है। अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो कुछ 21-22 रुपए पर आपको देगा। मेरे हिसाब से जो है 21.90 इसका प्राइस है। मैं टिकर टेप में यहाँ पर देख रहा हूँ, तो एक बार आप टिकर टेप जरूर विजिट कीजिए दोस्तों। ये हमारे वीडियो के स्पॉन्सर है, काफ़ी समय से हमारे से जुड़े हुए, तो प्लीज़ एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली जो है
5 इन्वेस्टर्स को ये अलॉटमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज की गई है, एक प्रमोटर कैटेगरी है, नॉन प्रमोटर कैटेगरी है। तो रूल्स के हिसाब से प्रमोटर कैटेगरी के लॉक इन रिक्वायरमेंट्स होते हैं और नॉन प्रमोटर कैटेगरी के लिए कुछ कम लॉक इन रिक्वायरमेंट्स वगैरह रहते हैं। तो आप देखेंगे कि प्री इशू शेयर होल्डिंग रहेगी आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी की, तो 40%, पोस्ट इशू भी ये 40% रहने वाली है। तो यहाँ उनको अलॉटमेंट मिलने वाला है। और बाकी जो नाम है वो बहुत ही एक्साइट करने वाले नाम है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है ये सुनकर जब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इसके अंदर में पैसे डाल रहा है, जब इसके अंदर में एचडीएफसी लाइफ पैसे डाल रहा है, आप देखेंगे बजाज अलायंस भी इसके अंदर में पैसे डाल रहा है। साथ साथ डे साइड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये कंपनी जो है इट इज समथिंग रिलेटेड टू कैपिटल फर्स्ट में इन्होंने शायद इन्वेस्टमेंट किया था, तो उससे रिलेटेड है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं उसके अंदर में आईसीआईसीआई लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ है दोस्तों। तो ये 2 नए इन्वेस्टर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं और दोनों का रेपुटेशन काफी अच्छा है। एचडीएफसी लाइफ का तो काफी अच्छा रेपुटेशन है दोस्तों। एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई लाइफ के बीच में जो कंपैरिजन है वो वीडियो मैंने अपलोड किया अपने चैनल के अंदर में, तो उसको जरूर देखिएगा। काफी अच्छे इनसाइट्स उसके अंदर में प्रेजेंट किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 23.19 रुपीस पर ये शेयर्स है। शेयर्स का रेट ऑलरेडी यहाँ पर कम चल रहा है और यहाँ पर जो प्रीमियम है 13.19 का है। और इसकी जो बुक वैल्यू है, आप इसकी बुक वैल्यू देखेंगे दोस्तों, तो बुक वैल्यू से कम में, काफी कम में जो है अलॉटमेंट यहाँ पे हो रहा है। अब दोस्तों अलॉटमेंट के बाद में होगा क्या, कि क्या क्या पर्पस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो सिंपल सा पर्पस है बॉस कि कोविड-19 की वजह से लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रहा है, हर जगह आ रहा है प्रॉब्लम। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप बात कर लीजिए। अभी मेरे को कॉल आया था इंडसइंड बैंक से, मेरा वहाँ पे पर्सनल सेविंग अकाउंट है, तो उनको कहना था कि आप सर इसमें एफडी जमा कीजिए, काफ़ी अच्छा रेट चल रहा है। तो मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन दे आर पुशिंग एग्रेसिवली। अगर आप देखेंगे बाकी किसी भी केस के अंदर में, रिलायंस के केस में आप देख लीजिए, फेसबुक की डील हो रही है, अरामको से उनकी बात चल रही है, साथ ही साथ वो लोग जो है राइट्स इशू लेकर आ रहे हैं और 2-3 डील्स जो है वो लोग क्रैक करने की पूरी संभावनाएं वहां पे दिख रही है। तो हर एक इंस्टीट्यूशन को पैसा चाहिए ताकि ये पीरियड निकल जाए, क्योंकि ये पीरियड मुश्किल है। आप देखेंगे अप्रैल का महीना गया पूरा का पूरा और मेजर सिटीज के अंदर में जो बड़े शहर है वहां पे लॉकडाउन की स्थिति है, तो मई का महीना भी गया, फिर जून जुलाई बारिश लग जाएगी, सीधा दिवाली में ही जो है बहुत सारी रिकवरी होने वाली है। इसके बीच में पैसे का फ्लो मार्केट के अंदर में नहीं है, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो ये पीरियड के थ्रू जो है लोग सेल आउट करना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं और इसीलिए जो है बेसिकली हर एक को पैसे की जरूरत है। तो यहाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कदम उठाया है 2000 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने का। दोस्तों यहाँ पे मेजर इन्वेस्टर्स जैसे कि मैंने आपको बात बताया, तो यहाँ पे तो 2 इन्वेस्टर तो बहुत ही मेजर यहाँ पे दिखाई दिए दोस्तों, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड एचडीएफसी लाइफ। व्हेन आई से मेजर दैट मींस इन टर्म्स ऑफ द रेपुटेशन। तो मैं आपको बता दूं कितने कितने करोड़ रुपए का है टोटल ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 800 करोड़ जो है ये आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी करने वाली है, 600 करोड़ रुपए करने वाली है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, देन 200 करोड़ रुपए करने वाली है डे साइड इन्वेस्टमेंट, और दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे 200 करोड़ रुपए आ रहे हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस से। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस बैंक की बुक वैल्यू कैसी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 31 दिसंबर 2019 की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू 31.28 रहेगी और कैपिटल रेस करने के बाद ये आ जाएगी 30.40 पर। तो उसके हिसाब से अराउंड आप देख लेंगे यहाँ पे लगभग 0.75 पे चल रहा है। तो ऐसे केस में ये बैंक जो है अट्रैक्टिव हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी मैंने अपने पूरे इनसाइट्स यहाँ पे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे लॉक इन रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई, इसके लिए जो है आप ये स्क्रीनशॉट जो है देख सकते हैं। ये सेबी की रेगुलेशंस वगैरह में आता है कि प्रमोटर्स नॉन प्रमोटर्स के लिए किस तरह का लॉकिंग पीरियड रहेगा, या फिर किस तरह से ये जो प्राइस है 23.19 को जो है निकाला गया है, किस तरह के कैलकुलेशंस उसके अंदर में यूज़ किए गए हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं इनकी कैपिटल एडिक्वेसी की, तो ये फंड्स रेज करने के बाद इनकी कैपिटल एडिक्वेसी 15.3 हो जाएगी, जो कि 13.28% है। तो दोस्तों इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको कहा है कि इनकी कैपिटल एडिक्वेसी इतनी अच्छी नहीं लगती है कंपेयर टू दूसरी बैंक के जहां पे बहुत मजबूत कैपिटल एडिक्वेसी है, तो वो चिंता का विषय था। अब ऐसे केस के अंदर में 15.3 जो है 31 दिसंबर का ये फिगर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्योंकि एनपीएस बढ़ने वाले हैं, तो ये फिगर जो है वापस थोड़ा कम आने की उम्मीदें है।
अब दोस्तों बात आती है कि क्या इनसाइट्स है, क्या हो सकता है, प्रभाव क्या पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो है बेस बढ़ रहा है, नए जो है यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट जो है सभी शेयर होल्डर्स पर पड़ेगा। एंड आप समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो शेयर प्राइस है जो अभी चल रहा है और जो यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है, तो उसके हिसाब से थोड़ा जो है मार्जिनली आप कहेंगे ज़्यादा यहाँ पर है। तो ऐसे केस में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के अंदर में उसको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट आप देखिए, अभी तक थोड़ा बुल रन चल रहा था मार्केट के अंदर में, बुलिश मोड के अंदर में मार्केट आ गया था काफी गिरावट के बाद में। लेकिन दोस्तों आज हॉलीडे है, 1 मई का ये दिन है और आप देखेंगे इंडियन मार्केट्स बंद है लेकिन बाहर तबाही मची हुई है। तबाही मतलब आप डाउ जोन्स देखेंगे, आज आप डाउ जोन्स देखेंगे आप 2.5% नीचे पाएंगे उसको। आप जो है CGX निफ्टी देखेंगे दोस्तों तो वो 5% डाउन हुआ था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद मार्केट जो है वापस बियरिश मोड के अंदर में जा रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई मेरे से पूछेगा कि सर यहाँ पे ऐड करूँ क्या, एवरेज करूँ क्या, तो मैं तो उसको साफ मना कर दूंगा बॉस, ना एवरेज करना है ना ऐड करना है, इंतजार करना है कि मार्केट नीचे आए, मार्केट किस तरह की करवट लेता है। मार्केट को तो आप टाइम नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप टाइम नहीं कर सकते, इसीलिए आप जो है SIPs करते रहे, हर महीने एक अमाउंट जो है अलग रखे, वो जो है एक डिसिप्लिन के तौर पे स्टॉक्स के अंदर में, अलग अलग स्टॉक्स के अंदर में डाइवर्सिफाई करके जो है इन्वेस्ट करते रहे। इससे अच्छा जो है बेहतर कुछ नहीं हो सकता है एज फार एज रिटेल इन्वेस्टर्स आर कंसर्न। और जो इन्वेस्टर्स जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। आप देखिए उनके पास में रिसोर्सेज है, उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, एनालिसिस करने के लिए टीम्स है, जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने के लिए जो है उनके पास में नेगोशिएशन है, एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों उस लेवल पे हम लोग यहाँ जा भी नहीं सकते। तो ऐसे केस के अंदर में आप अपने रिस्क प्रोफाइल को जो है अच्छी तरह से समझिए, आप अच्छी तरह से समझिए कि यहाँ पर आप टाइम नहीं कर सकते हैं मार्केट को, तो आपको जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है दोस्तों आपका हर एक इन्वेस्टमेंट जो है सक्सेसफुल हो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपके रहेंगे जो, कुछ आपके इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं जो अच्छा परफॉर्म ना करे, तो टाइम पर आपको उसको स्विच करना पड़ेगा। तो इस समय पर जो है आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, रीडिंग करते रहिए। मैं विजय केडिया जी के बारे में पढ़ रहा था, उनकी जो टॉप 10 टिप्स थी उसके बारे में जो है समझने की कोशिश कर रहा था। तो बेसिकली वो टिप्स नहीं थी, दे वर ऑल द एक्सपीरियंस दैट मैन हैज एक्यूमुलेटेड ओवर द नंबर ऑफ द ईयर्स इन द स्टॉक मार्केट। तो मैं यही समझ रहा था कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप वीडियोस देखेंगे, जितनी ज़्यादा जो है कंपनी की डिटेल्स वगैरह के बारे में जानेंगे, समझेंगे, मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, बिजनेस के बारे में समझेंगे, उतना ज़्यादा जो है आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अ गेम वेर यू जस्ट एंटर, पुट योर मनी एंड पैसा बढ़ गया, आपका 10-20% रिटर्न हो गया तो माशाल्लाह इंशाल्लाह हो गया। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको बहुत सस्ते में खरीदना है और बहुत महंगे में बेचना है। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ 10-20%, यू शुड एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ 1000%, 2000%। और उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना समझना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में समझना पड़ेगा, किसका क्या इफेक्ट होता है, किस पर होता है, कब होता है, कैसे साइकिल्स चलती है, वो सभी चीज़ें समझनी पड़ेगी। दोस्तों जब मैंने पहला अपना इन्वेस्टमेंट किया था इट वॉज इन अ स्टार्टअप कंपनी, जहाँ उनके एसेट्स में मैंने जो है पैसे डाले थे, तो वहाँ से मुझे अराउंड 40-45% CAGR का रिटर्न मिला। और मैंने एक दूसरा बिजनेस उसी समय स्टार्ट किया था जहाँ पर मेरे को लॉस हुआ था, और उस लॉस को जो है पहले वाले इन्वेस्टमेंट ने इतनी अच्छी तरह से कवर किया। तो मुझे समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दे, और इन्वेस्टमेंट आपका रिस्क लेस भी होना चाहिए। आपको रिस्क लेस बनाना अपने इन्वेस्टमेंट को, तो सब कुछ जान जाइए। अब तो आप समझ ले अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी तरह से, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है और जो मैंने बातें बताई आखिरी में, एंड में, वो आपको अच्छी लगती है, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए दोस्तों। इसी तरह के और वीडियोस में लाते रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।